हम बाबा साहब के विचारों के अधिक पक्षधर हैं। हम मूर्ति पूजा तो इन प्रतीकों के खिलाफ लड़ने के लिए लड़ रहे हैं। हम किसी प्रतीक पूजा के समर्थक के नहीं मार्ग पर चल करके मनुस्मृति को जड़ से खत्म करना होगा। उस मनु की जो वहाँ प्रतिमा लगी है जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर, उसको उखाड़ना होगा। जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि मनु ने आपको शूद्र कहा, दलित कहा, आप लोगों ने मान लिया, लेकिन बाबा साहब ने बोध कहा, उस दिशा में क्यों नहीं लोग जा रहे हैं? का जो मंदिर है कहाँ की है सर? मैंने बात की है कि आज पूरे भारत देश में अगर कैलकुलेशन किया जाए तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध की और बाबा साहब की मूर्तियां सबसे ज्यादा हैं और इन्हीं पर प्रहार होता है। लेकिन विडंबना या कमियां कहाँ रह जाती कि बहुजन समाज के लोग इतनी संख्या में होने के बावजूद भी बचा नहीं पा रहे। सुनिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हम पहुंचे दिल्ली के जंतर मंतर पर। जी हाँ, वही जंतर मंतर जहां पर हर पीढ़ी शोषित की आवाज़ बुलंद होती है और वो आवाज़ आम जनता के कानों तक पहुंचती है। और जब वो आवाज़ कानों तक पहुंचती है तो एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाता है। जी हाँ साथियों, आज जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुजन समाज के लोग भारी संख्या में उमड़े और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से पुरानी संसद से बाबा साहब की मूर्ति हटा दी गई, उसी मूर्ति को लेकर लोग आंदोलन कर रहे हैं। उनकी डिमांड है कि जब तक बाबा साहब की मूर्ति पूर्ण रूप से वहीं पर स्थापित नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। मेरे पास साथ में आप देख रहे हैं कि समता सैनिक दल के तमाम युवा नेता यहाँ पर जुटे हैं और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आज का ये आंदोलन इसको किस तरह से देखते हैं। सर, नाम क्या है? मेरा नाम है चंद्रपाल। चंद्रपाल जी कहाँ से हैं? मैं जिला बरेली से हूँ, जनरल सेक्रेटरी समता सैनिक दल से। समता सैनिक दल से बाबा साहब की बनाई हुई है। बाबा साहब की मूर्ति भी पिछले दिनों जिस तरह से संसद भवन से हटाई गई, तो क्या लगता है कि समता सैनिक दल किस तरह से अपनी सक्रिय भूमिका निभाएगा कि वो मूर्ति दोबारा से वहाँ पर स्थापित हो जाए? जी हाँ, पूरी तरह से निभाएंगे हम लोग समता सैनिक दल के लिए और जो है संसद का घेराव करेंगे। जब तक हमारी बाबा साहब की मूर्ति ना लग जाएगी तब तक हम ऐसा ही संघर्ष करते रहेंगे और पूरे देश में करते रहेंगे जब तक हमारा ये बाबा साहब का मूर्ति नहीं लगेगा। बाबा साहब की मूर्तियों के पीछे आज हम देख रहे हैं बहुजन समाज के तमाम लोग जुटे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब उनकी विचारधारा, उनकी आइडियोलॉजी की बात आती है तो उससे दूर नजर आते हैं। तो बाबा साहब की मूर्ति जरूरी है, उनके विचार जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, पहले से ही जरूरी है। जो हमारा संविधान बना हुआ है उसे हमारा मिटा रहे हैं, उसे जड़ से ही मिटा रहे हैं, मनुस्मृति के लिए ला रहे हैं। मनुस्मृति है क्या? जी हाँ, सबके लिए मिटा रहे हैं। ये मनुस्मृति की बात करिए, मनुस्मृति है क्या? मनुस्मृति ये है कि जातिवादी फैला रहे हैं। ये पंडित है, ये मंदिर बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, क्या है ये हमारे बाबा साहब के संविधान के लिए हटा रहे हैं। जैसे मनु की बात करिए, और मैं तमाम दर्शकों को बता दूं कि मनु की मूर्ति आज भी जो जयपुर हाई कोर्ट है वहां पर लगी हुई है। तो क्या बात है, चाहे मैं समता सैनिक दल की बात करूं, तमाम सामाजिक संगठनों की बात करूं, बहुजन नेताओं की बात करूं, आज भी वो मूर्ति वहां पर जैसे लगी थी वैसे लगी हुई है, उसको नहीं हटवा पाए। आंदोलन बहुत हुए, तो कमियां कहाँ रह जाती हैं सर? सबसे पहले तो मैं जय भीम, जय भारत, जय संविधान आपके चैनल को, आपको। मनु की मूर्ति जहां पर लगी है वो वहीं पर लगी हुई है, क्योंकि जो सत्तारूढ़ी सरकार है, जिसकी सत्ता चल रही है, वो मनुवादी सत्ता है। वो किसी भी आंदोलनकारी की बात, किसी संगठन की बात सुनना नहीं चाहती। कमी हमारे आंदोलन में है, कमी हमारे संगठनों में है। जब तक अम्बेडकरवादी विचारधारा को चलने वाले तमाम संगठन एक मंच से एक साथ होकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक ये मनुवादी इसी प्रकार से अम्बेडकरवादी विचारधारा पर, बुद्ध की विचारधारा पर वार करते रहेंगे और हम अलग अलग लड़ाई लड़ेंगे तो इस लड़ाई में हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए कमी हम में ही है। लेकिन हम चाहते हैं कि तमाम अम्बेडकरवादी संगठन जो बाबा साहब का फोटो लेके चलते हैं लेकिन विचारों पर नहीं चलते, उनको विचारों पर चल करके, बाबा साहब के मार्ग पर चल करके मनुस्मृति को जड़ से खत्म करना होगा। उस मनु की जो वहाँ प्रतिमा लगी है जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर, उसको उखाड़ना होगा। जब वो उखड़ेगी तब अम्बेडकरवादी विचार घरों में जाएगा लोगों के पास। सर, जिस तरह से हम देखते हैं, क्योंकि बहुजन समाज के तमाम सामाजिक संगठन, लोग या नेता आंदोलन करते हैं, कोई भी एट्रोसिटी होती है, लेकिन उस एट्रोसिटी की जब तक सफलता, मतलब एक तरह से उस आंदोलन की सफलता नहीं होती, बीच में ही आंदोलन छूट जाते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर हम बात करें, जिस तरह से तुगलकाबाद में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का मंदिर तोड़ा गया था और सरकार ने भी आश्वासन दिया था कि आने वाले 1-2 साल में इसको पुनः स्थापित कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक वो मंदिर नहीं बना गया है। और वहीं हमने अयोध्या में देखा, इतना विशाल मंदिर बन जाता है लेकिन तुगलकाबाद में मंदिर नहीं बनता। तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज के नेताओं की कमियां नहीं है कि वो अपने अपने बैनर, अपने अपने झंडे के नीचे लोगों को इकट्ठा करते हैं। इस देश का और अम्बेडकरवादी विचारधारा को, झूठी अम्बेडकरवादी विचारधारा को लेकर चलने वाले वो संगठन
जो समाज को झूठे वादे करते हैं, बाबा साहब का नाम लेकर के संगठन को मकड़ा करते हैं और बाद में राजनीतिक दल बना करके समाज को गुमराह कर देते हैं और आंदोलन को कमजोर कर देते हैं। वो महापुरुषों के जो आंदोलन को अपनी राजनीतिक सुख के लिए प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए बहुजनों का ये जो संगठन है और बहुजनों का जो मूवमेंट है वो कमजोर हो गया है। बहुजन समाज की बहुजन सत्ता जो 4-4 बार शासन और सत्ता में रही उसको नहीं है। बाबूजी आप कहाँ से हैं? मैं देखिए, आपका सवाल जो है मुख्य रूप से उस पर है, सिंबोलिज्म पर आप क्वेश्चन कर रही हैं कि जिस सिंबोलिज्म के हम खिलाफ हैं। बुद्ध जो है टोटल सिंबोलिज्म के खिलाफ फाइट किया, यहाँ तक कि बुद्ध ही सबसे पहले मूर्ति पूजा विरोधी थे। हालांकि बाद में जब विदेशी लोग आए उन्होंने मूर्ति की ही मूर्तियाँ बना दी, जबकि हम आज भी मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। तो जिस सिंबोलिज्म पर आप प्रहार कर रही हैं और हम लोग लड़ रहे हैं, आप बार बार कह रही हैं कि वो सिंबोलिज्म तो आप हटा नहीं पा रहे हैं। मैडम मैं बता रहा हूँ कि मैंने हटाने की बात कहाँ की है सर? मैंने बात की है कि आज पूरे भारत देश में अगर कैलकुलेशन किया जाए तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध की और बाबा साहब की मूर्तियां सबसे ज्यादा हैं और इन्हीं पर प्रहार होता है। लेकिन विडंबना या कमियां कहाँ रह जाती कि बहुजन समाज के लोग इतनी संख्या में होने के बावजूद भी बचा नहीं पा रहे। मैडम सुनिए, इनका मनुस्मृति कहती है कि ब्रह्मा के मुख से जो है ब्राह्मण पैदा हुआ, क्षत्रियों के बाहुओं से पैदा हुए। लेकिन आप इंडिया में उठा के देख लीजिए, ब्रह्मा की एक मूर्ति जो है नहीं मिलेगी। एक केवल मूर्ति है, अरे मुझे नाम नहीं, आप पुष्पक में, इसके अलावा ब्रह्मा पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूजा जाता है। तो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है, भले ये जबरदस्ती ब्रह्मा ब्रह्मा कहते रहे। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, जिस मनु की आपने बात कही कि वो वहाँ फलाने हाई कोर्ट में रखा है, आज तक मुझे बता दीजिए हाई कोर्ट में भले ही रखा है, मनु का कौन सा मंदिर ऐसा है और किस जगह बना हुआ है हिंदुस्तान में, मुझे बता दीजिए। एक भी मनु का मंदिर नहीं मिलेगा। ये केवल प्रतीक पूजा जबरदस्ती इमेजिनरी ढंग से जो है लोगों को कराना चाहते हैं। सर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मनाली में बहुत प्राचीन मंदिर बना हुआ है मनिका, जहाँ पर आज भी पूजा होती है। चलिए वो मनु जो है, अब उसका भी सवाल वही है सर, जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि मनु ने आपको शूद्र कहा, दलित कहा, आप लोगों ने मान लिया, लेकिन बाबा साहब ने बौद्ध कहा, उस दिशा में क्यों नहीं लोग जा रहे हैं? का जो मंदिर है, मनाली के मंदिर का जो इतिहास खोजा गया है कार्बन डेटा के हिसाब से, वो गुप्त काल पीरियड का है, शुंग पीरियड का है। लेकिन जो सभ्यता में सैंधो सभ्यता के जो पाशुपतिनाथ का जो मंदिर मिला है, जिसका कार्बन डेटा जो है 6000 ईसा के जो है करीब 1500 वर्ष पहले से ऊपर का बताया जा रहा है, उसमें तो कोई मनु का नाम नहीं है। मूर्ति स्थापित कैसे कर पाएंगे सर, ये बताइए हमारे दर्शकों। बाबा साहब की मूर्ति संसद हम बाबा साहब के विचारों के अधिक पक्षधर हैं। हम मूर्ति पूजा तो इन प्रतीकों के खिलाफ लड़ने के लिए लड़ रहे हैं, हम किसी प्रतीक पूजा के समर्थक नहीं है। गौतम बुद्ध ने खुद कहा था कि मेरी बात इसलिए ना मानो कि गौतम बुद्ध कह रहे हैं, आपकी तर्क बुद्धि स्वीकार करें तब हम माने। तो हम तर्क बुद्धि के समर्थक हैं, हम किसी मूर्ति के। लेकिन सर सिंबल जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसे आपके गले में हमने पंचशील का पटका देखा तो हमने सजेस्ट कर लिया कि आप बौद्ध हैं, तो प्रतीकों का महत्व नहीं है क्या भारत में? पहचान के लिए, जैसे आप महिला की एक अलग पहचान है, साड़ी है अलग पहचान है, इससे पहचानी जाती कि महिला है, पुरुष की अलग पहचान है। कि इतने व्यवहारिकता के लिए हम प्रतीकों का महत्व देते हैं। लेकिन प्रतीक राष्ट्र बन जाए और प्रतीकों पर ही राष्ट्र खड़ा कर दिया जाए, जो मैं ये मोदी जी कह रहे हैं, ये नामुमकिन है, काल्पनिक है और ये केवल हवा महल बना रहे हैं। और इसीलिए आज 400 की बात करने वाले 240 में पहुंच गए हैं। और ईवीएम का जब बक्सा खुलेगा ईमानदारी का, तो ये 3 डिजिट पर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, बिलो 100 है, ये आप नोट कर लीजिएगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? जी सर, जितेंद्र कुमार गौतम। जितेंद्र कुमार कहाँ से है? जी शाहजहाँपुर। अच्छा, आपने एक व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी है, ये कौन सी ड्रेस है और किसकी ड्रेस है? ये बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा बनाई हुई पहली सेना समता सैनिक दल जो 24 सितंबर 1924 में बनाई थी, जिसका बाबा साहब ने सबसे पहले अपने समाज के लिए सुरक्षा के लिए बनाई थी कि जब तक हमारा समाज सुरक्षित नहीं होगा तब तक हम कोई भी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। तो ये समता सैनिक दल काम क्या कर रहा है? समता सैनिक दल का जो समता मैत्री भाईचारा का नारा है कि पूरे समाज में समता, भाईचारा, बंधुता और तथागत बुद्ध के विचारों को प्रचार प्रसार के लिए, अपने शिक्षा के लिए, अपने समाज बहुजन समाज के नव युवाओं को तैयार करे और
आगे बढ़ाने के लिए जो भी है बाबा साहब ने ये। तो जिस तरह से बाबा साहब की मूर्ति हटाई गई है, आप युवा हैं, किस तरह से देखते हैं इसको? मैं ये देखता हूँ कि जैसे कि मूर्तियाँ तो कई जगह हटाई गई हैं, लेकिन जो संसद भवन की ये मूर्तियाँ ये हमारे लिए अहम है, क्योंकि जो मेन गेट पर लगी थी बाबा साहब की जो प्रतिमा, जो सीधे संसद भवन के लिए इशारा कर रही थी कि यहाँ पर चुनकर, तो वो प्रतिमा हमारे लिए खासकर ये है कि वहाँ पर कई लोगों करीब 1964 में करीब ये आंदोलन हुआ था बीपी सिंह मौर्य जी की सरकार में, और वो मूर्ति उसी टाइम लगी थी। लेकिन उस टाइम भी हमारे करीब 3 लाख लोग से करीब ज़्यादा लोग जेल गए थे, और तब जाकर के ये प्रतिमा लगी थी। तो ये काफ़ी संघर्ष की कहानी है कि अब वहाँ पर उन्होंने चुनाव के मध्य आकर के कि लोगों का ध्यान भटक जाए और उस प्रतिमा को हटा दिया। जी, तो देखिए कहीं ना कहीं संघर्ष भरी कहानी है बाबा साहब की वो मूर्ति। जिस तरह से बताया कि 1964-65 में एक बहुत बड़ा आंदोलन इस भारत देश में हुआ था, बहुजन समाज के लोगों ने किया, बीपी मौर्य के नेतृत्व में हुआ था, और उसी आंदोलन का नतीजा था कि बाबा साहब की मूर्ति संसद भवन में स्थापित की गई थी। लेकिन विडंबना है कि इतने संघर्षों के बाद वो मूर्ति लगातार 2024 तक लगी रही, और 24 के जो लोकसभा के चुनाव थे, एक दिन पहले पूर्व रात्रि में वो मूर्ति वहाँ से हटा दी गई, और उसी मूर्ति हटाने को लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश है, और लोग यहाँ पर जुटे हैं कि जब तक बाबा साहब की मूर्ति पूर्ण रूप से वहाँ पर स्थापित नहीं हो जाती, ये आंदोलन जारी रहेगा।